और पुतिन के गढ़ में यूक्रेन ने महाविस्फोट करके सबको हैरान कर दिया है। यूक्रेन ने रूस की उस ताकत पर चोट की है जिसे छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था। वो ताकत है बाल्टिक फ्लीट। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक समिट से ठीक पहले आसमान से बारूदी तबाही की बरसात की और इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने FP सीरीज मिसाइल परीक्षण के साथ अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जंग की लपटें बाल्टिक तक फैल गई हैं और पुतिन को उनके ही घर में घेर लिया गया है। यूक्रेनी सेना ने सेंट पीटर्सबर्ग के पास क्रोनस्टैड नेवल बेस पर रूस के बाल्टिक फ्लीट पर ड्रोन से सीधा हमला किया। इस हमले में रूस के आधुनिक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट वॉयकी को निशाना बनाया गया, जिससे युद्धपोत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन की FP7 बैलिस्टिक मिसाइल के दूसरे सफल टेस्ट को दिखाया गया। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टारगेट तक पहुंच सकती है। यह करीब 150 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पश्चिमी मिसाइलों की तुलना में FP7 बैलिस्टिक मिसाइल की लागत बेहद कम है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद से बाल्टिक सागर में नेटो का प्रभाव बढ़ा है। यूक्रेन के रूसी बाल्टिक फ्लीट पर हमले ने रूस की स्थिति को कमजोर कर दिया है। बाल्टिक फ्लीट रूस के लिए यूरोप के मुहाने पर एक बेहद रणनीतिक ताकत है। फ्लीट के जहाजों का असुरक्षित होना रूस की नौसैनिक ताकत के लिए एक बड़ा झटका है। और यूक्रेन युद्ध का विस्तार अगर हुआ तो रूस के निशाने पर यूरोप आ सकता है। यूरोपियन यूनियन इसे सबसे बड़ा खतरा मानता है। जब तक अमेरिका यूरोप की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा था, तब तक यूरोप को ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन अब ट्रंप के दूरी बढ़ाने से यूरोप की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अब अगर जंग छिड़ी तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका तुरंत सहयोग के लिए आएगा। इसीलिए कभी जंग जारी रखने पर अड़े यूरोपीय देश समझौते पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को मनाया जा रहा है, लेकिन क्या यूरोप बिना अमेरिकी सहयोग के रूस के साथ समझौता कर पाएगा? इसीलिए हेडलाइन अब यह है कि यूरोप के देश यूक्रेन रूस के बीच समझौता कराना चाहते हैं। समझौते के लिए हंगरी में वार्ता शुरू कराने का प्रस्ताव रखा गया है। हंगरी के नए राष्ट्रपति पीटर मैग्यार ने कहा है कि हंगरी निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन कूटनीतिक सहयोग के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि वो पुतिन से सीधी वार्ता कर सकते हैं। कीव ने कहा है कि वो किसी भी तरह की कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए तैयार है। अगर पुतिन से आमने सामने बात करनी पड़े तो इस पर भी ज़ेलेंस्की सहमत है। 29 मई 2026 को रूसी ड्रोन रोमानिया के गलाती शहर पर गिरा। रोमानिया की रिपोर्ट है कि 28 बार रूसी ड्रोन उसके वायु क्षेत्र में घुस चुके हैं। सितंबर 2025 में पोलैंड के अंदर 20 ड्रोन पहुंचे। मोल्दोवा में 34 से ज्यादा बार रूसी ड्रोन ने घुसपैठ की है। बाल्टिक देश रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का शिकार हो रहे हैं। विमानों के GPS जाम किए जा रहे हैं। अरब युद्ध के बाद यूरोप के देशों की ऊर्जा आपूर्ति बाधित है। रूस से मिलने वाले गैस तेल की खरीद पहले ही घटा दी गई है। अब यूरोप के हंगरी, रोमानिया जैसे छोटे देश EU पर रूसी एनर्जी खरीदने का दबाव बढ़ा रहे हैं। इन देशों को बीते 1 महीने से रूसी तेल नहीं मिला है। 1 महीने बाद द्रुजबा पाइपलाइन से तेल आपूर्ति बहाल हुई है। अगर रूसी कच्चा तेल इन देशों को नहीं मिलता है तो इनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी।